हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है ट्रिपलेट, जिसे हम हिंदी में त्रिक कहते हैं। ट्रिपलेट कहाँ कहाँ यूज होता है और किस प्रकार यूज होता है, आज की वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, देखिए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिक। ट्रिपलेट जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, तीन संख्याओं का संयोग है। तीन संख्याओं को मिलकर बनाने वाली तिकड़ी को हम ट्रिपलेट कहते हैं। सबसे छोटा ट्रिपलेट 3 4 5 है। 3 4 5 ये क्या है और किस प्रकार यूज होता है? तो आप ट्रिपलेट को हमेशा पाइथागोरस थ्योरम के यानी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं के रूप में लिखेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगी। तो आप देखते हैं, सबसे बड़ा जो मैंने बताया था पिछली क्लासेस में, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो कर्ण के अलावा बाकी जो दो भुजाएं बचती हैं वो आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसको फॉलो करेंगी। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण 5 का स्क्वायर, 3 का यहाँ लंब लिखा है तो यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 25 16 9, 25 = 25 वेरीफाइड। इस प्रकार ट्रिपलेट यूज़ होता है। मैं आपको कुछ चुनिंदा ट्रिपलेट दिखा देता हूँ जो बार बार एग्जाम्स में या क्वेश्चंस में आते हैं। 5 12 13, 7 24 25। मैं ये आपको ऑड ट्रिपलेट दिखा रहा हूँ, ऑड ट्रिपलेट। नाइन 40 41, 11 60 61। इसके बाद मैं आपको लेकर जाता हूँ इवन ट्रिपलेट्स में। इवन नंबर से भी शुरुआत हो सकती है। किस प्रकार? 6 7 8, 8 15 17 12 35 37 16 63 65। मैंने आपको 8 ट्रिपलेट्स लिखाए हैं। ये ट्रिपलेट्स वो हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आ रहे हैं या इन पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। वैसे ट्रिपलेट की कोई सीमा नहीं है, कितने भी ट्रिपलेट हो सकते हैं, अनंत ट्रिपलेट हैं, किसी प्रकार बनाए जा सकते हैं। मैं जो आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ उससे आप आसानी से ट्रिपलेट को पहचान पाएंगे। तो मैं चलता हूँ और ट्रिपलेट्स पर। और ट्रिपलेट में मैं आपको 3 4 5 को क्लियर करा देता हूँ। 3 4 5 आप सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे, कोई भी छोटा ऑड नंबर लेंगे, उससे अन्य दो नंबर हम निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे इसका 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या आपको मिला? 9। 9 में एक जोड़कर यानी 1 जोड़कर हम 2 का डिवाइड लगाएंगे तो छोटा वाला ट्रिपल मिलेगा। अगर हम प्लस करके 2 का डिवाइड लगा दें तो बड़ा ट्रिपलेट मिल जाता है। तो देखिए 9 + 1/2, सॉरी 9 - 1, पहले छोटा वाला लेते हैं, /2 4 मिला। 9 + 1/2 बड़ा वाला नंबर मिला। आपको ट्रिपलेट छोटे वाले नंबर से ही आप अन्य दो नंबर निकाल सकते हैं। पाँच 12 13, 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 - 1/2 यानी 24/2, 25 + 1/2 यानी 26/2। ये आपको मिला 12, ये मिला आपको 13। देखते हैं अगला।
7, 24, 25। ऑड नंबर में मैं देख रहा हूँ, आप अगर इसका स्क्वायर करते हैं, अगर अन्य दो नंबर निकालते हैं तो उनका डिफरेंस 1 मिलेगा। अधिकतर नहीं, हमेशा ही 1 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 49 - 1/2, 48/2, 24। 49 + 1/2, 50/2, 25। देखिए ये मैंने जो आपको रूल बताया है, इस पर ऑड नंबर से शुरू होने वाले ट्रिपलेट इसी प्रकार निकाले जा सकते हैं। अब चलते हैं इवन नंबर की तरफ। 8, 15, 17। इसमें रूल थोड़ा बदल जाएगा। इसमें छोटा वाला नंबर लेंगे, इसको हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद जो नंबर मिलेगा ये आपको मिला 4। इसका हम स्क्वायर करके -1 करेंगे, स्क्वायर करके +1 करेंगे, तो आपको 16 - 1 15, 16 + 1 17। आपको अन्य दो नंबर मिल गए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इवन ऑड में बताया था, वहाँ डिफरेंस 1 का आ रहा था, यहाँ 2 का डिफरेंस मिलेगा। आप आराम से पहचान लेंगे कि ये ट्रिपलेट ठीक है। देखिए अगला आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि ये ट्रिपलेट सही है। आपको सबसे पहले यहाँ 2 का डिफरेंस मिल रहा है, फिर आप एक नंबर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। 12 का हाफ करेंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा उसका हम स्क्वायर करके -1 करेंगे तो आपको मिलेगा 35। स्क्वायर करके +1 करेंगे तो आपको मिलेगा 37। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं लास्ट 16, 63, 65। 16 का हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 8। 8 का स्क्वायर -1 आपको मिलेगा 63। 8 का स्क्वायर +1 64 + 1 65। देखिए आप एक नंबर से अन्य दो नंबर निकाल सकते हैं। और ट्रिपलेट को मैंने आपको यूज़ करना सिखा दिया है। यह एक समकोण त्रिभुज पर फॉलो करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। साथ में इसका यूज़ हम ज्योमेट्री में भी करते हैं। और आपको मैं एरिया का चैप्टर करा हूँ, तो एरिया में इसका यूज़ बहुत होने वाला है। तो आप इसको ढंग से सीख लें और प्रैक्टिस कर लें। और मैंने जो आपको ये 2 रूल बताए, इन 2 रूल के अलावा भी ट्रिपलेट्स होते हैं। जैसे एक होता है 20, 21, 29। हम इसमें देख रहे हैं ये इवन नंबर है, छोटा नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो हम इसको अगर हाफ करते हैं तो हाफ हो जाएगा 10। 10 का स्क्वायर -1 और 10 का स्क्वायर +1 करने पर हमें ये वाला ट्रिपलेट नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये रूल फॉलो करेगा, लेकिन अधिकतर ये रूल फॉलो करेगा। लेकिन आपको यहाँ पर देखा आपने, यहाँ 2 का डिफरेंस नहीं आ रहा था, इसलिए ये रूल फॉलो नहीं कर रहा। वहाँ अधिकतर 2 का रूल यानी 2 का डिफरेंस होगा, तो ये वाला रूल फॉलो करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो आपको एक ट्रिपलेट और मिलता है। एक ट्रिपलेट और मिल रहा है आपको, ये हो जाएगा 100 - 1 यानी 99। 100 + 1 101। तो आपको एक ट्रिपलेट मिल रहा है 20, 99, 101। एक ये मिल रहा है और 20 से ये भी है। दोस्तों मैंने आज आपको ट्रिपलेट निकालना सिखाया है। ट्रिपलेट ऑड और इवन दोनों के मैंने रूल बता दिए हैं। इनके अलावा ऑड और इवन जो मैंने रूल बताए हैं, इनके अलावा भी अन्य ट्रिपलेट्स होते हैं जिसमें ये दोनों रूल फॉलो नहीं करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जो कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है, एकक यानी यूनिट है, और उसका कर्ण 13 यूनिट है। तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको 2 साइड दे रखी हैं, एक दे रखी है 5 और एक दे रखी है 13। इसने बोला है कर्ण 13 है और एक भुजा कोई सी भी ले सकते हैं, एक भुजा इसने 5 दे रखी है। तो हमने आपको एक ट्रिपलेट अभी लिखाया था 5, 12, 13। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप सीधे सीधे
12 लिख सकते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप फिर वही करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उससे फिर एक फाइंड करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए ट्रिपलेट बहुत ही आवश्यक है। आप अगर ट्रिपलेट को कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको विदिन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है 12, हाइट है 5, 6 30 स्क्वायर यूनिट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग यूनिट है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि परिमाप पिछली त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, यानी दोनों त्रिभुजों का परिमाप इक्वल है। हमें इस तरीके से इसको निकालना है। सबसे पहले इसने आपको एक क्लू दिया है 3, 4, 5। सबसे बेहतरीन ट्रिपलेट जो कि मेरा फेवरेट है, ये आपको कई बार देखने को मिलेगा, 3, 4, 5। आपको इसने रेशियो दे रखा है 3, 4, 5 का। तो आप 3, 4, 5 का रेशियो है, यानी ओरिजिनल नंबर नहीं है। रेशियो का मतलब ये होता है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म दे रखी होती है। नंबर जो भुजाएं, रियल जो भुजाएं होंगी उसमें इनका कोई ना कोई मल्टीपल भी आ सकता है। तो आप देखेंगे, आपको इसका एरिया दे रखा है, एरिया इजकल टू 72 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। एरिया जो हमारा आएगा वो इसके हिसाब से क्या आएगा, ये आपको रेशियो में दे रखा है, तो मैं एक कोएफिशिएंट भी लगा सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट इजकल टू 72। यहाँ से इसको काटेंगे तो आएगा 6k स्क्वायर इजकल टू 72। तो k की वैल्यू आएगी 2√3, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, तो ये आपको 2 बार निकाल लेंगे तो ये मिलेगा। k की वैल्यू ये आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो ओरिजिनल भुजाएं हैं वो आएंगी 6√3। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, इसमें करेंगे तो 8√3, इसमें करेंगे तो 10√3 मिलेगा। अब बोल रहा है कि इसका परिमाप उस वाले परिमाप के बराबर है जो नया आने वाला है। जो नया त्रिभुज मिलेगा वो इसके परिमाप के बराबर होना चाहिए। तो इसका परिमाप पहले चेक करते हैं। इसका परिमाप हो जाएगा 6√3 प्लस 8√3 प्लस 10√3, तो आपको मिलेगा 24√3, ठीक है। इसका एक तरीका और है, मैंने आपको ये पूरा डिफाइन करके बताया है। आपको मिला के से आपने ये सब मल्टीप्लाई किए हैं। मल्टीप्लाई न करके आप सीधे सीधे इनको ऐड कर लेंगे। 7 हो जाएगा, 3 + 4 7, 7 + 5 12 और के की वैल्यू लास्ट में हम इकट्ठी भी लगा सकते हैं। आपको पेरीमीटर दे रखा है 3, 4, 5 यानी 12K। तो आप के की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो आपको इतना टाइम यूज़ नहीं करना होगा। ये आपको पेरीमीटर मिल गया है। इस पेरीमीटर को हम अगले वाले ट्रायंगल में यूज़ करने वाले हैं, जो इसने बोला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप के बराबर है और उसका हमें एरिया निकालना है। तो हमें यहाँ पेरीमीटर मिल गया, इस पेरीमीटर का हम यूज़ करेंगे उस वाले ट्रायंगल में। तो ये ट्रायंगल जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि इसकी पेरीमीटर जो है 3 भागों में बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि ये साइड इक्वल होती हैं। तो इसमें आप 3 का डिवाइड लगाएंगे तो आपको मिलेगा 8√3, 8√3 यानी आपको ए वैल्यू मिलेगी, आपको ए की वैल्यू मिलेगी 8√3। इससे आप एरिया निकाल लेंगे। एरिया होता है √3/2 √3/4 a स्क्वायर, √3/4 ए की वैल्यू 8√3 यहाँ से आप इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 16 इंटू ये दोनों मिलकर के 3 हो गया √3 यानी 48√3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं 16, 12 और 20। 16, 12 और 20 देखने पर आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा, आप इसको समझ रहे होंगे। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें शॉर्टेस्ट फॉर्म करेंगे तो आपको मिलेगा 3, 4, 5। मैंने इसमें डिवाइड लगा दिया है 4 का। 4 का डिवाइड लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट आपको मिल गया है, आप इसको बहुत ईजिली कर लेंगे। सबसे बड़ी भुजा यहाँ लगा देंगे, बाकी 2 भुजाएं कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा दीजिए इस प्रकार। ठीक है, अब आप इसका एरिया निकालेंगे। एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर है। तदनुसार उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एसएससी टियर 1 में आया है 2013 में। तो देखिए आपको इस बार दे रखी हैं 15, आपको 3 साइड दे रखी हैं, एक त्रिभुजाकार खेत दे रखा है। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना दिया, मुझे तो पता नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी साइड देखेंगे। 15 दे रखा है, 20 दे रखा है और 25 दे रखा है। हमने ये देखते ही मैंने ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है ये एक ट्रिपलेट है, इसमें 5 का डिवाइड देंगे तो आपको ये मिलेगा। और ये मिलते ही सबसे पहले आप शॉर्टेस्ट फॉर्म बनाएंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रायंगल किस प्रकार का है। देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया है। तो आपको पूछा है इसकी लागत वो भी किस प्रकार निकाली जा सकती है। आपने देखा है इसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर दे रखा है। वर्ग मीटर लागत 2 प्रकार की हो सकती है, या तो पेरीमीटर से लागत लगेगी बाउंड्री करने पर, या फिर लागत लगेगी बीज बोने की। बीज बोना या इसका फसल बोना का, इसका बैरिकेटिंग की है या तार लगाया है, तो आपको परिमाप निकालना होगा। ठीक है, अगर कहता है बीज बोया है या जोता है या कुछ भी किया है तो उसके लिए एरिया की बात करेगा। तो यहाँ पर एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो गया 150। ठीक है, स्क्वायर मीटर। ये कह रहा है 1 स्क्वायर मीटर पर मैं 5 रुपये खर्च करता हूँ। तो 5 रुपये खर्च कर रहा है बीज बोने पर, वो 1 वर्ग मीटर पर करता है। तो कुल लागत हो जाएगी 150 इंटू 5 रुपये, 750 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है एंगल ACB व्यास AB = 5 सेंटीमीटर के अर्धवृत्त में एक कोण है और AC रेशियो BC = 3:4 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। मैंने आपको व्रत कराया था, व्रत में मैंने ये वाला पॉइंट नहीं बताया था, तो आप आज सुन लीजिए कि अर्धवृत्त के अंदर जो भी कोई भी कोण बनता है तो वह समकोण होता है। देखिए इसमें ये 90 एंगल पे कहीं भी टच करेगा। अगर हम एक और बनाते हैं तो अगर मैं इस प्रकार ही बनाऊंगा तो ये 90 का होगा, यानी जहाँ भी परिधि को टच करेगा 90 डिग्री बनाएगा। तो आपको इसके सामने जो 90 के सामने होता है वो कर्ड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि AB जो है वो इसका कर्ड है वो दे रखा है आपको कितने सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर में। तो ये 5 सेंटीमीटर है, आपको 5 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो इसका मतलब है 3, 4, 5 ईजिली हम लगा सकते हैं। इसको 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन अनुपात में दे रहा है। अनुपात में दे रहा है तो हम इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे। इसने दे रखा है AC रेशियो BC = 3:4। ठीक है, हमने 3, 4 ऑलरेडी लिख लिया है। इसका मतलब हमें K की वैल्यू 1 मिलेगी। अगर हम यहाँ पे लिखें AC = 3K और BC = 4K, तो K की वैल्यू हमें क्या मिलेगी।
तो देखते हैं। इसमें k की वैल्यू निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। वैसे मुझे तो पता है कि ये k की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 का मल्टीपल है। देखिए यहाँ अगर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 5 होना चाहिए। तो मुझे इजीली पता चल रहा है कि 1 आएगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ किस प्रकार आएगा। तो आप देखते हैं कि कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो ये आपको मिला 25, ये मिलेगा 9 के स्क्वायर, ये मिलेगा 16 के स्क्वायर। तो आपको मिला 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू आ गई 1। देखिए तो आपको भुजा मिली 3, 4, 5। इससे आप आराम से एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस है आपका 3, हाइट है 4, इसलिए ये से 2 बार कट गया, तो हो जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोस्तों मैंने आज आपको 5 क्वेश्चंस कराए हैं, सारे के सारे ट्रिपलेट्स पर आधारित थे। आप अब आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें देखेंगे कि ट्रिपलेट का कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होगा। तो आप आज की क्लास में अंत तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।